ठीक भैया। सीरियल सुमन इंदौरी में फाइनली देविका हो गई है अरेस्ट। मैंने कुछ नहीं किया। बिलीव मी रोना, मैंने कुछ नहीं किया। बोलिए ना, रोकिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक भैया। ठीक भैया, रोकिए ना। ठीक भैया, मैंने कुछ नहीं किया। जी हाँ, देविका का भांडा सबके सामने फूट चुका है। सबको पता चल चुका है कि किस तरह से देविका ने गुलशन को ढेर सारे पैसे दिए थे। देविका जी, ये जो 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में हर महीने डिपॉजिट होते हैं, ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो 2 कौड़ी का गुड्डा चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सब झूठ है। पल चाली चौक लेकर आया है आपको सीरियल सुमन इंदौरी के सेट पर, जहां पर चल रहा है कोर्ट रूम ड्रामा। ये ड्रामा किसी और चीज को लेकर नहीं बल्कि है ऋषि की कस्टडी को लेकर, जहां पर भूमि सुमन का केस लड़ रही है। वैसे बार-बार मेरा ऋषि इंटरव्यू सेव नहीं है और ये बात एक दूसरे को भी पता नहीं क्यों किसी पे अड़े ऋषि को एक ऐसे घर में लेके जाने की जहाँ उसकी जान की दुश्मन बैठे हैं। योर ऑनर, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ऋषि शर्मा की फुल कस्टडी मेरी क्लाइंट सुमन शर्मा को। मैं और मेरा परिवार अच्छे से ख्याल रख सकता है ऋषि की, वो हमारे साथ सेफ रहेगा। योर ऑनर, प्लीज आप इनकी बातों में बताइए। ये आज जिस देविका मित्तल से हाथ झटकारे खत्म होती सभी वो तो ऐसे थे इनके परिवार में कि उनकी परमिशन के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था इनके घर में। तो मैं कैसे ऋषि को इस घर में भेजूं? और मैंने तो खुद सहा है योर ऑनर। इन सब पे इतना विश्वास किया, इनको अपना माना और फिर ऐसा धोखा मिला कि फिर कभी विश्वास हो नहीं पाया। काफी बहस होने के बाद जज साहब पूछते हैं सुमन से कि उसके पास क्या सबूत है। पहले तो सुमन चुप रहती है, जिसकी वजह से विपक्ष उसके ऊपर हंसता भी है। सुमन शर्मा, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? लेकिन फिर वो पिक्चर्स दिखाते हैं जिसमें देविका गुलशन को पैसे देती है। देविका सीधे तौर पर इंकार कर देती है, लेकिन तभी उसका बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली देविका ने गुलशन को पैसे दिए थे। योर ऑनर, देविका मित्तल और गुलशन के बैंक स्टेटमेंट। देविका मित्तल हर महीने एक मोटा अमाउंट गुलशन के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, इन लोगों का मोटो ही है अदालत के समय को बर्बाद करना। और उसके बाद क्या, फिर देविका हो जाती है अरेस्ट। वैसे तो वो काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन पुलिस और जज उसकी एक नहीं सुनते और पुलिस वाले उसे लेकर चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। मैंने कुछ रुपए नहीं दिए, मैंने कुछ ये झूठ है। बिलीव मी रोना, मैंने कुछ नहीं दिए। कुछ बोलिए ना, रोकिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक भैया। कोर्ट में तीर्थ की तरफ से ये साबित किया जाता है कि ऋषि और तीर्थ का डीएनए मैच हो रहा है। आप दोनों चुप रहिए, ये कोर्ट है, या फिर तो आप चुप रहिए, यहाँ से बाहर चले जाइए। दिस इज योर चॉइस। देखिए, केस को एक नया रंग दे दिया। अभी कोर्ट को ध्यान में ये रखना है कि ऋषि के लिए कौन सा पेरेंट चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि सुमन एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। जैसा कि मैंने कहा, सुमन शर्मा माँ कहलाने के लायक ही नहीं। सुमन का पक्ष ये बताता है कि तीर्थ एक अच्छा पिता नहीं बन सकता। जो बच्चा जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सके, क्या तीर्थ मित्तल इस काबिल है कि वो किसी को भी अच्छे संस्कार दे? जो इंसान एक अच्छा पति नहीं बनता है, वो एक अच्छा बाप क्या बनेगा? पर इसी सब फाइट के बीच फैसला रुक जाता है और जज साहब इन दोनों को दूसरी डेट देते हैं। अब ये हियरिंग कल जारी रहेगी। लो चार्ज। होली के मौके पर अर्जुन और मेघा एक दूसरे के रंग में रंगे नजर आए। वही सुमन और तीर्थ ने भी लगाई एक दूसरे को गुलाल। वही परी ने भी होली की मस्ती में डूबते हुए रंगों की बरसात कर दी।
जी हाँ, इस बार होली पर सिर्फ रंग नहीं बल्कि राज भी खुलने वाले हैं। लेकिन असली धमाका होगा जब होली के इस खास मौके पर मेघा मचाने वाली है तहलका। इस बार होली सिर्फ गुलाल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बड़े बड़े बम फटेंगे। मेघा ने पूरे धूम धड़ाके के साथ होली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ट्विस्ट तब आएगा जब वो परी और सुमन के साथ मिलकर नवजोत यानी बुजी की पोल खोलने वाली है। वही प्रोमो शूट में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ शो के सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो दूसरी तरफ पूरी तरह तैयार नेगेटिव गैंग। दोनों टीमें आमने सामने और अब होली रंगों से ज्यादा एक दूसरे को सताने की जंग में बदलने वाली है। पहले अर्जुन और मेघा दिखे होली के रंग में डूबे हुए, फिर सुमन और तीर्थ ने भी जमकर होली खेली। परी भी रंगों की मस्ती में झूमती दिखी। रंगबाज को सजा दिलाई। वहीं नीति और संजू भी पूरी तरह होली की मस्ती में डूबे नजर आए। कुल मिलाकर मेघा की इस बार की होली रंगीन ही नहीं बल्कि तहलका मचाने वाली होगी। रजत दलाल का फूटा गुस्सा, दिग्विजय को दी सरेआम धमकी, कहा थप्पड़ मारते हुए सड़क तक ले जाऊंगा। जी हां, बिग बॉस 18 फेम रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रजत दिग्विजय को धक्का देते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक इवेंट के दौरान रजत ने दिग्विजय के गले में हाथ डालकर कैमरे की ओर मुड़ते हुए कहा, भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में और मैं पुलिस से भागा हुआ हूँ। इस पर दिग्विजय ने जवाब दिया, मैंने कब ऐसा कहा। यह सुनते ही रजत भड़क गए और बोले, यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ सड़क तक ले जाऊंगा। रजत दलाल का यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच सुलह होती नजर आ रही है। जी हां, इस वीडियो में रजत कहते नजर आ रहे हैं, आप इन चीजों को बढ़ावा मत दो। थोड़ी बहुत गलती उसकी तरफ से हुई, थोड़ी मेरी तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आपस में मामला सुलझ गया है। आप लोग इन चीजों को बढ़ावा मत दो। तो कुल मिलाकर रजत और दिग्विजय का आपसी निपटारा हो गया। लेकिन क्या ये सच में पैचअप था या सिर्फ दिखावा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
तो है ना? अरे घर में आग कैसे लग गई? हाँ डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना है। गहना और आयुष्मान का पूरा परिवार फंस चुका है आग की चपेट में। डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? अरे घर में आग कैसे लग गई? जी हाँ, सभी परेशान हैं। किसी को उम्मीद नहीं है कि वो लोग बच पाएंगे, क्योंकि हर तरफ आग ही आग लगी है। टेलीटॉक के स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको लेकर आ गए हैं सीरियल गहना के सेट पर, जहां पर आयुष्मान अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं छिपा हुआ है। दरअसल बात ऐसी है कि आयुष्मान ने गांव वालों के लिए कुछ दवाई दी थी, जिसमें विराज ने कुछ मिला दिया था और हुआ कुछ ऐसा कि सबके ऊपर साइड इफेक्ट हो गया। इसकी वजह से गांव वाले आयुष्मान के ऊपर बहुत नाराज हुए। गांव वालों ने आयुष्मान और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। खुद को और अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए आयुष्मान छुप जाता है एक गोडाउन में। आयुष्मान और गहना को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा। पूरी फैमिली डरी हुई है, परेशान है। आग लगी, मतलब हमारा पूरा घर जल रहा होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर में। नहीं चाहिए, आपकी लपटें इतनी ज्यादा है कि कभी भी अंदर तक आ सकती है। अभी के लिए हमसे बाहर निकलना होगा। हाँ डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि जिस रास्ते से हम यहाँ आए उस रास्ते से तो हम जा नहीं सकते। मैं देखता हूँ। हाँ। अरे लेकिन ये कमरा कब से खाली पड़ा है? इसमें से पुराने सामान भरे हुए, तो बाहर जाने का रास्ता कैसे मिल सकता है? ये कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। घर चल रहा हमारा। मिल गया रास्ता। गहना जब बाहर से आती है तो सबको लगता है कि गांव वाले आ चुके हैं। सब एक बार फिर से डर जाते हैं, लेकिन जब आयुष्मान दरवाजा खोलता है तो वहाँ गांव वाले नहीं बल्कि गहना होती है। जिसके बाद आयुष्मान गहना को टाइट हक कर लेता है। डर पे नॉक कर रहा है कोई, डर जाओ, टिकट पकड़ लो मम्मी को, डरो, पर्स, स्लोली जाओ, बंद करो दो पर्स, फास्ट। अरे हक किया तुमने? होल्ड होल्ड। लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कैसे कुछ हो सकता? अरे अभी तो बच गए हम लोग। रागीरा क्या? अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो? नहीं डरिए, वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ का रास्ता ही नहीं पता है। हमें नहीं लगता कि उन्हें इस गुप्त कमरे के बारे में पता होगा। वो लोग हमें घर में ही ढूंढ रहे होंगे और ढूंढते ढूंढते वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस तब तक हमें यही रहना होगा। वेल, अभी सब मिलकर अपनी सुरक्षा की बातें कर ही रहे होते हैं कि गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और उस जगह पर चारों तरफ से आग लगा देते हैं। हर तरफ आग दिखती है और धुआं, जिससे आयुष्मान, गहना और उनका पूरा परिवार काफी परेशान हो जाता है। अरे घर में आग कैसे लग गई? जरूर ये आग विराज में लगाई, ताकि या तो हम यहाँ से बाहर निकल जाए या यहाँ फंसकर मर जाए। अब गहना और आयुष्मान अपनी पूरी फैमिली की कैसे रक्षा करेंगे, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा टेलीटॉक। We run our restaurant on full capacity. जो रोज आपने नवरात्रि की मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गिफ्ट्स बांट रहे हैं, दिवाली हुई तो आपने पूरे 15 दिन दिवाली मनाई रेस्टोरेंट में, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? For me this is not business, this is culture. कल हमारा निर्वाणा मोमेंट हुआ जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ देख लिया खाने में। सेलिब्रिटी कुक ने मेरे पैरों के नीचे जमीन निकाल दी। 25 मिनट तक मैं और रणवीर सिर्फ डिश को अप्रिशिएट कर रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। आप जब देखेंगे, जब एपिसोड आएगा, आपको मालूम चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं।
हमारे साथ हैं विकास खन्ना और आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं खाने के बारे में, पीने के बारे में, होली भी है, रमजान भी है। सो हेलो विकास, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स हैपनिंग हियर एग्जैक्टली? नया ट्राई प्लाई आया विद लिटिल सिरेमिक इन इट, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बर्तन हैं वो हमारे पूर्वजों के बर्तन के जैसे लगे। इफ़ यू गाइज नो दैट आई हैव क्रिएटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम्स ऑन बर्तन, और मुझे बार बार ये हर्ट होता था कि वो बर्तनों की शेप में इतना लॉजिक था, इतनी साइंस थी, और टेस्ट भी डेवलप होता था द वे दे वर शेप्ड। तो वही शेप्स को हम क्यों आगे नहीं लेके आ रहे विद समथिंग लाइक बर्गनर विद सच अ बिग बैंडविड्थ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यही कोशिश है मेरी पिछले 7 साल से। आई थिंक जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तानी बर्तन जो हमारे पुराने बर्तन हैं उन्हीं को शेप में हम लेके आएँ, ट्राईप्लाइज में, स्टेनलेस स्टील में, जस्ट टू गेट दैट सेम आइडियाज़ of cooking but also healthier versions. That's so nice. एक बात बताइए, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम इंडियन से ज़्यादा लोग थाई फूड, ये फूड, वो फूड, यू नो, दे ऐड टू शो ग्लैमर और वेरी लाइक फैंटास्टिक काइंड ऑफ, बट ये जो ऑथेंटिसिटी या ट्रेडिशनल लुक जो आपने कहा बर्तनों के साथ, ये कितना मैटर करता है exactly? मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा शेफ्स टू प्ले इनटू दिस, टू कनेक्ट आवर पास्ट टू आवर फ्यूचर। टाइम्स आर चेंजिंग, समय भी चेंज हो रहा है, वो जो मेटल्स थे हमारे वो भी चेंज हो रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है उनको कली कराने का, उनको मेंटेन करने का। डिश वॉशर्स आ गए हैं, सो आई फील एवरीथिंग हैज़ टू मूव एज टाइम प्रोसीड्स। हेल्थ के बारे में देखा जाए तो किस तरह के बर्तन सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं? इफ़ यू ईट, ड्रिंक वाटर, बहुत सारी डिफरेंट फिलोसफीज हैं, बट टाइम एंड अगेन वन प्रूवन फैक्ट इज स्टेनलेस स्टील इज़ द हेल्दीएस्ट। कास्ट आयरन इज़ हेल्दी, बट कास्ट आयरन ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस, तो जिसकी वजह से सी इफ इट्स नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली इट डजंट हैव दैट सेम इफेक्ट। राजन जी को बहुत पहले से जानता हूँ। राजन जी का फोन आता है, मैसेज आता है, आई विल नेवर इग्नोर। अनुपमा इज अनुपमा, रूपाली बीइंग अ पावर हाउस। प्रेम एंड राही, हार्ड वर्किंग एक्टर्स आई हैव सीन इन टुडेज जनरेशन। राही के तो पैर में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद शी गिव्स इट 110%। प्रेम इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस, उसके पास भी बेइंतहा लाइंस होती हैं, वो हर एक शॉट में अपना रूह में घुस जाता है। क्या पर्सनल लेवल पे तो मेरी माँ, दूसरी मेरी बीवी मौली गंगुली, दे इंस्पायर मी अ लॉट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू नो आई मीन पहली बार मैं आप जब यहाँ आए जी, जब आपको ये बोला गया था कि आपको इसमें इस अनुपमा में आना है, जब ऑफर किया गया था तो पहला नरेट किया गया था, तो फर्स्ट थॉट क्या था आपको? देखिए, मैं राजन जी को बहुत पहले से जानता हूँ, इट्स अ लॉन्ग एसोसिएशन, एंड जब राजन जी का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, आई विल नेवर इग्नोर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही गॉट मी इन दिस शो। अनुपमा इज़ अनुपमा, एंड रूपाली बीइंग अ पावर हाउस performer, and the every actor, the every unit has been holding this show together for a very long time, and मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दूध में शक्कर की तरह घुलने के लिए रेडी हूँ मैं। और जब राजन जी का फ़ोन आता है, आई विल नेवर से नो। तो जो मुझे बच्चा पसंद आया वो थोड़ा छोटा था, वो चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उसकी स्पीच उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं चाह रहा था, पर फाइनली मुझे ऐसा करना पड़ा कि यू नो थोड़ा बड़ा एज ब्रैकेट। एक्चुअली उससे मुझे आइडिया ये मिला कि मुझे और थोड़ा ओल्डर एज ब्रैकेट, 1-1.5 साल बड़ा बच्चे की तरफ खोजना चाहिए। तो फिर फाइनली करते हुए जब आन मिला मुझे, एक ब्लेस्ड लाइफ जी है मैंने। मैं जहाँ से आता हूँ कैलकाटा में, मेरे पापा एक टीचर प्रोफेसर थे, और मैंने, हमारे घर में अलाउड भी नहीं था कि आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि आप बम्बई जाएंगे और आप यू नो इस दुनिया में आप आएंगे। तो मेरा बड़ा भाई है वो, आई थिंक यू नो राहुल्स बीन अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेरे जर्नी शेपिंग के लिए। तो बहुत अच्छा है, किसी भी इंसान की तरक्की ना मुझे बहुत अच्छी लगती है।